बेटा मूंगफली कितने के दिए? 40 रुपए पाओ। ठीक है, आधा किलो कर दो। सुन, आधा आधा किलो ना ये मूंगफली पैक कर दे और एक एक पैकेट ना ये पॉपकॉर्न और उसके भी डाल दियो। जल्दी कर। हाँ ठीक है, पहले मैं इनका कर दूं? अरे क्या कर रही है यार, मुझे लेट हो रहा है, मैं इतनी देर वेट नहीं कर सकती। ठीक है जल्दी कर। आप 2 मिनट रुक जाओ, पहले मैं इनको दे दूं फिर आपको करती हूँ। तुझे एक बार में समझ में नहीं आ रहा क्या? मुझे लेट हो रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी कर। कोई बात नहीं बेटा, पहले इनका कर दो, मुझे लग रहा है ये ज्यादा जल्दी में है। इनका कर दो। अरे भाई तेरे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? तो जल्दी नहीं हो रहा, जल्दी कर यार, मैं लेट हो रही हूँ। मैम साहब बस 2 मिनट। और ये तेरा एक लड्डू का पैकेट भी ले रही हूँ, ठीक है? मैम साहब आपके हो गए? मैम साहब आप कहाँ जा रहे हो? रुको मैम साहब, मैं उनसे पैसे लेके आती हूँ। मैम साहब रुको, मैम मेरे पैसे। मैम साहब दीदी दीदी मेरे पैसे तो दो। कौन से पैसे? कैसे पैसे? जो अभी आपने मेरी दुकान पे से सामान खरीदा है उसके पैसे। तुझे पता है मैं कौन हूँ? तू किससे पैसे मांग रही है? मुझे नहीं पता आप कौन हो, बस आप मुझे मेरे सामान के पैसे दे दो, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये बिल्डिंग देख रही है? इस बिल्डिंग में ना मेरे बॉयफ्रेंड ना मैनेजर है, समझ में आ गया? ये पैसे वैसे मांगेगी ना, ये तुझे जो ठेला है ना 2 मिनट में उठा दूंगी। लेकिन मैडम अगर आप ऐसे मेरे पैसे नहीं दोगी तो और भी लोग देखेंगे, वो भी मुझे पैसे नहीं देंगे, फिर तो मेरी कमाई नहीं हो पाएगी। क्या चल रहा है यहाँ पे? अगर तुमने बच्ची से सामान लिया है तो पैसे दे दो ना, इतना सारा सामान लिया है तुमने। तुम इतनी हिमायती बन रही हो उसकी, तो तुम दे दो ना इसके पैसे। मैं क्यों दूंगी पैसे? सामान तुमने लिया है, तुम अपने सामान के पैसे दो। जो मैंने खरीदा है मैं उसके पैसे दे दूंगी। तुम्हें पता तुम किससे बहस कर रही हो ये फालतू की? नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं किससे बात कर रही हूँ और तुम कौन हो, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि उस गरीब के पैसे मार रही हो तुम। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक बच्ची के पैसे मारते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? पैसे दो उसको। चलो ये बिल्डिंग देख रही हो? इस बिल्डिंग में ना मेरा बॉयफ्रेंड मैनेजर है, समझ में आ गया? अगर तुम दोनों ज्यादा फालतू बोलोगी ना, तुम दोनों को देख लूंगी मैं। अच्छा, तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड इस कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे? क्या नाम है उसका? चिराग चावला। तुम्हें बहुत एटीट्यूड है ना अपने बॉयफ्रेंड का मैनेजर होने का। ठीक है, ऐसा करो, बुला लो अपने बॉयफ्रेंड को, मैं भी देखती हूँ क्या है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। ठीक है अभी बुलाती हूँ, फिर तुम्हें समझ में आएगा। हेलो बेबी, कहाँ पे हो तुम? यहाँ पे 2 लोग मुझे इतना परेशान कर रहे हैं, यही तुम्हारे ऑफिस के नीचे। जल्दी नीचे आओ। अब देख तू, अब बताती हूँ तुझे मैं। क्या हुआ? सब ठीक है? कौन परेशान कर रहा है तुम्हें? ये दोनों मुझे बहुत देर से परेशान कर रहे हैं। मैम आप? गुड आफ्टरनून मैम। मैम मेरी बीवी ने मेरे को कॉल किया, मैं ऑफिस में काम कर रहा था, उसने कहा कि मेरे को कोई परेशान कर रहा है। आप जानते हैं कौन परेशान कर रहा है? हाँ मुझे पता है, क्योंकि मैं ही तो परेशान कर रही हूँ तुम्हारी मैडम जी को। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। अरे बेबी तुम इसको मैडम क्यों बोल रहे हो? यही तो मुझे परेशान कर रही है। और ये छोटी सी बच्ची मुझसे पैसे मांग रही है मूंगफली के। इसको पता नहीं कि तुम कौन हो और मैं किसकी गर्लफ्रेंड हूँ। हाँ चिराग, सही तो कह रही है ये। मुझे भी बता दो कि तुम कौन हो, क्योंकि मैं तो तुमसे डर जाऊंगी ना। क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का कहना तो ये है कि अगर उससे या तुमसे कोई कुछ भी बोलेगा तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकती है। यहाँ तक कि इसको धमकी दे रही है कि इसकी ठेली उठवा देगी। इतना एटीट्यूड आ गया तुम्हारे अंदर एक मैनेजर की पोस्ट पे आकर। तुम जानती भी हो तुम किन से बात कर रही हो? वो इस कंपनी की ओनर है, मैं तो सिर्फ मैनेजर हूँ। इस बच्ची से तुम्हारा क्या लेने देना है? मैं कुछ समझा नहीं। शर्म आनी चाहिए यार तुम्हें। तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को क्या सिखा रखा है कि यहाँ पे कुछ भी खरीद के जाना पर पैसे मत देना? क्यों? क्योंकि तुम मैनेजर की पोस्ट पे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने अपनी कंपनी में तुम्हें मैनेजर की पोस्ट पे इसलिए रखा था ताकि तुम हमारी कंपनी को आगे बढ़ाओ, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पे छोटे बच्चों के पैसे मार रहे हो। एक बार इसकी शक्ल देखो, कितनी मासूम है। दिन में 200-400 रुपए कमाती होगी और तुम इन जैसों के पैसे मारते हो, तभी तो तुम आज तक आगे नहीं बढ़ पाए। मैम रियली सॉरी, मैं अभी पैसे दिलवाता हूँ ना। बेटा कितने पैसे हो गए? 500 रुपए। पैसे दो जल्दी। ये लो तुम्हारे पैसे। आई एम सॉरी। धन्यवाद मैम साहब, अगर आप जैसे लोग हो ना तो हमारे गरीब के साथ कभी ऐसा ना हो। कोई बात नहीं बेटा, आगे से तुम्हारे साथ ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी गलती ना जल्दी सुधार लूंगी और इन जैसों को अपनी कंपनी से निकाल दूंगी ताकि वो किसी का भी हक ना मार पाए। अपनी कंपनी में ऐसे लोगों को रखूंगी जिनके अंदर इंसानियत नाम की चीज हो, ना कि ऐसे लोगों को। ठीक है बेटा, आप जाओ। कल आके ना अपना रिजाइन लेटर ले जाना।
मैम सॉरी, आगे से नहीं होगा ऐसा। सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा, अपनी गलती सुधारो। ये क्या किया तुमने? तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी खतरे पे आ गई है। अब मैं मैम को मना के आता हूँ, तुम घर जाओ। स्कूटी सच में बहुत अच्छी है। कौन हो तुम दोनों और मेरी स्कूटी के पास क्या कर रहे हो? मैम साहब, आप अपनी स्कूटी बेच रही हैं क्या? हाँ बेच रही हूँ, तुम्हें कैसे पता? वो क्या है ना कि हम जिस घर में काम करते हैं ना, तो हमारी जो मालकिन है ना, वो हमको बता रही थी कि उन्होंने कुछ पत्रचार करके कहीं देखा था, ऑनलाइन वेबसाइट कहते हैं ना, उसमें देखा था कि आप स्कूटी बेच रही हैं। तो बड़ी मुश्किल से आपका पता पूछते पूछते हम यहाँ आ गए। अच्छा तो ठीक है, कोई बात नहीं, पैसे लाओ। 40,000 का रेट डाला हुआ था मैंने, लाओ 40,000। मैम साहब 40 तो नहीं है, 30,000 रुपए है। हम 10,000 रुपया बाद में दे ही जाएंगे आपको। यहाँ पे तुम लोग सब्जी खरीदने आए हो कि 10 रुपए किलो नहीं 5 रुपए किलो दे दो? हाँ बिल्कुल नई स्कूटी है, 2 महीने हुए हैं इस स्कूटी को। वो तो मैंने कार ले ली क्योंकि इससे प्रॉब्लम होती थी मुझे जाने आने में, और थोड़ी कंफर्टेबल भी नहीं थी, सेफ्टी इशू था, इसलिए बेच रही हूँ। कोई पुरानी नहीं है जो सस्ती में बेच दूँ। पकड़ो। मैम साहब हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, हम ना यही बगल के घर में काम करते हैं। हम एक एक पाई करके ना आपका सारा पैसा चुका देंगे, पर अभी हमें स्कूटी दे दीजिए, हमें बहुत ही जरूरत है। तो तुम्हारी जरूरतों का ठेका क्या मैंने ले रखा है कि मैं अपनी स्कूटी लॉस में बेच दूं? अगर मैं इसको 40 से 30,000 में बेचती हूँ तो मेरा पूरा 10,000 का नुकसान हो जाएगा। और तुम्हें पता है 10,000 में कितने काम हो जाते हैं? मैम साहब हम ऐसे नहीं है कि हम किसी का नुकसान कराएं। वो हमने ना बड़ी मेहनत से ना एक एक पाई करके 30,000 रुपया जोड़े। अब 10,000 रुपया जोड़ने में पता नहीं कितना समय लगे। जब तक ये स्कूटी आपके पास रहे ना रहे, और कोई दूसरी मिले ना मिले, हमको तो कोनो खबर नहीं ना। अगर आप दे ही देंगे तो हम वादा करते हैं हम दे ही जाएंगे। मैं कैसे भरोसा कर लूं कि तुम लोग मुझे पैसे दे जाओगे? और जिस अकॉर्डिंग तुम दोनों का हुलिया लग रहा है ना, देख के बिल्कुल नहीं लगता कि तुम पूरे महीने में भी 10,000 रुपए कमा पाते होगे। पता नहीं ये 30,000 तुम लोगों ने कहाँ से जोड़ लिए। दरअसल मैम साहब वो क्या है ना कि हम आपका 1 महीने में पूरा पैसा चुका देंगे। वो क्या है ना कि इनकी ना नौकरी लगी है, अब जो डिलीवरी करते हैं ना वहाँ, अब ना इनके पास ठहरी साइकिल है। ये साइकिल से दफ्तर जाते हैं ना तो बहुत देर हो जाती है, और जो इनकी कंपनी के बड़े बड़े बॉस है ना, वो इन पे चिल्लाते हैं, और जब ये चिल्लाते हैं तो हमको ना अच्छा नहीं लगता, बड़े दुखी हो जाते हैं। तो जब स्कूटी मिल जाएगी ना, तो जो डब्बे पहुंचाते हैं ना, वो डिलीवरी कहते हैं ना जी, हाँ, तो सही से पैसा मिल जाएगा तो हम चुका देंगे। देखो बस बहुत सुन लिया, मैंने ना तुम दोनों का ठेका नहीं ले रखा, ठीक है? एक बार बोल दिया ना कि मैं अपनी स्कूटी 40,000 में बेच रही हूँ तो 40,000 में बेच रही हूँ। 40 रुपए भी मैं कम नहीं करूंगी। तुम तो पूरे 10,000 रुपए कम करा रहे हो, और मेरे पास ना इतना फालतू टाइम नहीं, ऑफिस के लिए निकलना है मुझे। चलो अपने घर जाओ। चले क्या? चलो चलते हैं, लगता है हमारे नसीब में नहीं है ये स्कूटी। मैम साहब तो 40 से कम में देंगी नहीं। चलो छोड़ जाने दो। तुम लोग अभी तक यहीं पे खड़े हो। तुम लोगों को एक बार में बात समझ में नहीं आती? जब मैंने एक बार बोल दिया कि मैं वो स्कूटी 30,000 में नहीं दूंगी, मतलब नहीं दूंगी, आया समझ में? तुम गरीब लोगों का यही है ना, अपने गरीब का रोना लेके बैठ जाते हो और लगता है कि सामने वाला पिघल जाएगा। मेरे ऊपर ना तुम दोनों का कोई भी असर नहीं चलने वाला है। निकलो यहाँ से। देखिए मैम साहब ऐसा मत बोलिए, हम सुबह से ही आपका इंतजार कर रहे हैं, शाम हो गया। हम सोच रहे थे कि आप आएंगी तो आपसे हम बात कर लेंगे। बात करने के लिए बाकी क्या रह गया है? जब मैंने सुबह ही तुम लोगों को मना कर दिया था और जाने के लिए बोल दिया था। इतनी ठंड में सुबह से खड़े हो, बीमार हो जाओगे, लेने के देने पड़ जाएंगे तुम दोनों के। मैम साहब देख लेना, आपके लिए स्कूटी कोई बड़ी बात नहीं होगी। आपने तो 4 पहिए का वाहन भी खरीद लिया है जो आपको धूप बारिश सबसे बचाएगा। लेकिन अगर आप हमें स्कूटी दे देंगी ना तो हमारे मर्द का ना काम भी बढ़ जाएगा। और आपको तो पता ही होगा, जब हम जो डिलीवरी ज्यादा करते हैं ना तो पैसा भी ज्यादा मिलता है ना, पगार बढ़ जाएगी। पगार बढ़ जाएगी तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दे दीजिए ना हमें स्कूटी, हम पे भरोसा रखिए, हम आपका एक एक पैसा चुका देंगे, हम धोखेबाज नहीं है। अच्छा तो मेरी स्कूटी फालतू में खड़ी रहती है, मेरे किसी काम की नहीं है, तो तुम्हारे काम आ जाएगी? मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये खड़ी स्कूटी तुम लोगों के लिए इतनी जरूरी है कि अगर मैं तुम्हें दे दूं तो तुम्हारे हस्बैंड का काम चल पड़ेगा?
मैम साहब ये बिल्कुल सही कह रही है। अगर ये स्कूटी मिल गया ना तो हमारा काम आसान हो जाएगा और हम ज़्यादा कमा पाएंगे, और ज़्यादा कमा पाएंगे तो हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उनका एडमिशन करवाना है। हम नहीं चाहते कि जैसे हम अनपढ़ गंवार रह गए हमारे बच्चे अनपढ़ गंवार हो। हम उनको पढ़ा लिखा के बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं। अच्छा जी, तो तुम लोग अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाना चाहते हो। अच्छा लगा सुन के कि तुम जैसे भी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हो। कौन से स्कूल में पढ़ाना चाहते हो? कॉन्वेंट स्कूल में। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाओगे तुम लोग अपने बच्चों को? मैंने आज तक किसी भी गरीब की इतनी अच्छी सोच नहीं देखी कि अपने बच्चे के लिए वो इतना कर रहा हो। वरना तुम जैसे लोगों का तो मैंने हमेशा देखा है, बच्चे पैदा कर देते हो लेकिन बच्चों से कुछ मतलब नहीं होता, रोड पे घूमते रहते हैं, ना उनके करियर की टेंशन ना पढ़ाने लिखाने की। तुम दोनों की सोच सुनकर ना मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, और मेरी वजह से कोई बच्चा पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाए, इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। तो ठीक है, ये लो स्कूटी की चाबी, और अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, खूब आगे बढ़ाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे नहीं, ये पैसे भी तुम ही रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। वैसे भी मेरे लिए 20-30 हजार कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो मैंने इसलिए डांट दिया, मुझे लगा मैंने इतना रेट लिखा है तो मैं इतने में बेचूंगी, मैं अपना लॉस क्यों करूं। लेकिन अब समझ में आया कि एक खड़ी स्कूटी की कीमत कितनी हो सकती है। मैम साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आज के जमाने में भी आप जैसे लोग हैं जो हम लोगों के बारे में इतना सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से हमारे बच्चे पढ़ लिख पाएंगे। आपका ये एहसान हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। एहसान वाली क्या बात है, इंसानियत के नाते मैंने ये किया है। जाइए और अपना ख्याल रखिए। दीदी थाली कितने की है? वही बेटा 20 रुपए। ठीक है, तो आप एक थाली पैक कर दीजिए। ठीक है, मैं पैक कराती हूँ, आप बैठ जाओ। शुएब, एक वेज थाली पैक कर देना। मैम वेज थाली। बेटा आपकी थाली पैक हो गई, आ जाओ। ये लो। एक्सक्यूज मी, वेज थाली कितने की? 200। 200। लेकिन यहाँ तो 20 रुपीज मेंशन है। सॉरी सर, ये 200 की। लेकिन ये आपने लिखा क्यों है? वो ऐसे ही इग्नोर कीजिए ना, वो गलती से इधर साइड से लग गया था। ठीक है, एक लगा दीजिए। ओके सर, आप बैठिए। शुएब, एक वेज थाली और। दीदी थाली कितने की है? 20 रुपए की बेटा। लेकिन आज तो मैं थाली नहीं ले पाऊंगी। पर क्यों नहीं ले पाओगे? क्या आपको हमारे रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं दीदी, खाना तो बहुत अच्छा था, लेकिन आज मेरे पास सिर्फ 10 रुपए ही हैं। कोई बात नहीं, 10 रुपए तो है ना, लाओ दो। ऐसा करना दीदी, आप 10 रुपए का ना हाफ खाना दे देना। आप बैठ जाओ, मैं आपके लिए थाली पैक करा देती हूँ। पक्का दीदी? हाँ जी बेटा, मिल जाएगा। शुएब, एक वेज थाली पैक कर दियो। मैम वेज थाली पैक हो गई। बेटा आपकी थाली पैक हो गई, आ जाओ। ये लो। और मैंने ना इसमें आपके लिए 2 रोटी एक्स्ट्रा भी कर दी है। थैंक यू दीदी। वाह, यहाँ तो अलग ही भेदभाव चल रहा है। इस लड़की ने मुझे थाली 200 रुपए की दी और उस छोटी बच्ची को 20 रुपए में। मैं बताता हूँ इसको। एक्सक्यूज मी, ये सब चल क्या रहा है? क्या चल रहा है मतलब? मैं समझी नहीं सर। देखो, अनजान बनने की कोशिश मत करो, मुझे बताओगे चल क्या रहा है। सर क्या हो गया, आप मुझे बताएंगे? आप इतना हाइपर क्यों हैं? हाइपर क्यों हो रहा हूँ? तुमने मुझे 200 की थाली दी और उस छोटी बच्ची को सिर्फ 20 रुपीज की। क्यों?
नहीं सर, ऐसा नहीं है, थाली तो 200 की है। आप खुद सोचिए ना, इतनी बड़ी थाली देते हैं हम, 20 रुपए में कौन थाली देता है? और ये क्या लिखा हुआ है? मैंने यहाँ पर 2 बार नोटिस किया है, तुमने इस बच्ची को, ये क्या भेदभाव है? अरे हमारे पैसे हराम के थोड़ी ना आते हैं, हम भी मेहनत करके कमाते हैं, तो हम भी डिजर्व करते हैं 20 रुपीज की थाली। सर ये आपका बिजनेस नहीं है, ये मेरा रेस्टोरेंट है। मैं किसी को कितने में भी थाली दूं, उससे आपको क्या मतलब है? हेलो, ये रेस्टोरेंट तुम्हारा होगा, लेकिन ये चलता हम कस्टमर्स की वजह से है, और हमें अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करो। हमारा पूरा हक है, और कस्टमर तो एक समान होते हैं ना। ये नहीं कि भेदभाव चल रहा है, किसी के लिए अलग प्राइस और किसी के लिए अलग प्राइस। अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि ये सब चल क्या रहा है, तो मैं अभी पुलिस को फोन करूंगा और उनको बुलाकर बताऊंगा कि ये ड्रामा चल क्या रहा है। ओके सर, ओके, मैं आपको बताती हूँ। काम डाउन, आप इतना गुस्सा मत हुइए। और पुलिस तक जाने वाली क्या बात है? हमारे रेस्टोरेंट की कितनी बेइज्जती हो जाएगी। मैं आपको समझाती हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप भी मेहनत से कमाते हैं, लेकिन वो बच्ची तो कमाने लायक भी नहीं है ना। आपने उसकी उम्र देखी है? अभी कुछ दिन पहले मुझे पता चला, कितना हुआ भैया? 120। भैया मेरे पास 120 नहीं है, 100 ही है। लाओ। और जब मैंने उसके पापा को इस हालत में देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। और ये बच्ची हमेशा मेरे रेस्टोरेंट पे आती है, इसके पहले पापा भी आया करते थे। मुझे लगा ये बच्ची मेरे से हेल्प मांगेगी, लेकिन ये बच्ची इतनी खुददार निकली कि इसने मुझसे कोई हेल्प नहीं मांगी। इसलिए मैंने इसके लिए थाली का रेट 200 से 20 कर दिया। उसको वो अफोर्ड भी कर पाती है। और आज उसके पास 10 रुपए थे, तो पता है उसने क्या बोला? कि आप मुझे हाफ थाली दे दो। देख रहे हो वो कितनी खुददार है। सर अब आप ही बताइए, क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? सर आपको पता है, जब मैं यहाँ पे आई थी ना शहर में पढ़ने के लिए, तो मेरा भी पर्स चोरी हो गया था और मेरे पास ना 1 रुपए भी नहीं थे। लेकिन मैं इस रेस्टोरेंट में आई और मैंने यहाँ के ओनर से हेल्प मांगी, तो उन्होंने पता है मुझे फ्री का खाना भी दिया और मुझे जॉब भी प्रोवाइड करी। इसलिए मैं आज इस मुकाम पे हूँ कि मैं अपना कमा खा पा रही हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर मैं किसी जरूरतमंद की हेल्प कर पाऊँ तो ये तो बहुत अच्छा होगा ना। नहीं मैम, आपने बिल्कुल गलत नहीं किया, बल्कि आपने बहुत अच्छा किया। एंड यू आर सो काइंड पर्सन, और इतना अच्छा दिल है आपका, और एक रेस्टोरेंट के ओनर होकर आप इस तरह गरीबों की मदद कर रहे हैं। आपसे आज बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सर मुझे समझने के लिए, बट इसमें आपकी गलती भी नहीं है। कोई भी कस्टमर ऐसे देखेगा तो वो पहले गुस्सा ही करेगा। और हाँ, अब से मैं आपका रेगुलर कस्टमर बन गया हूँ, बल्कि अब से मैं अपने दोस्तों को भी यही लेकर आया करूँगा। और मैं दुआ करूँगा ऊपर वाले से कि ऐसे ही आप तरक्की करते रहो और बहुत आगे बढ़ो। टेक केयर, सी यू सून।